अभी मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को 5 टॉपिक मिलेगा। सबसे पहला नंबर जो भूमिका है, दूसरा यूक्लिड विभाजन परिमिका, तीसरा अंकगणित के आधारभूत परिमेय, ठीक है, चौथा अप्रेमीय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, पांचवा है प्रेमीय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या बताया जाए? नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रेमीय क्या है? ठीक है, तो आंसर इसका है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं और विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने का एक तकनीक है। एचसीएफ को मासा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों को लिखें। तो हल, चरण नंबर 1 जो है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को ए और बी पर लागू करें। इसलिए हम पूर्ण संख्याएं क्यू और आर पाते हैं, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, जीरो से देखो, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, फिर आर से बड़ा, फिर बी। तो चरण 2 में क्या है? यदि आर बराबर 0 तो बी ए और बी का एचसीएफ है। यदि आर नॉन बैलेंस 0 तो बी और आर विभाजन प्रेमिका लागू करें। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रेमिका क्या है? प्रेमिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है तथा इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, धन पूर्णांक क्या है? तो धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात अभाज्य संख्याओं को धन पूर्णांकों के निर्माण का साँचा कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एल्गोरिथम किस नाम से लिया गया? तो आंसर में एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक शून्येतर एक प्रेमीय संख्या और एक अप्रेमीय संख्या का गुणनफल अथवा भागफल किस प्रकार की संख्या का निर्माण करते हैं? तो आंसर में अप्रेमीय संख्या का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या संबंध है? तो बताना चाह रहे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि लोग प्रिय यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। नंबर 2 में, यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखा गया है, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सभी पूर्णांकों शून्य को छोड़कर अर्थात बी नॉन बैलेंस 0 के लिए लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, अंकगणित की आधारभूत प्रेमिका क्या है? तो आंसर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के अन्य आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रेमीय संख्या क्या है? तो आंसर में जो संख्याएं प्रेमीय नहीं उन्हें अप्रेमीय संख्या कहते हैं। अप्रेमीय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती है। नंबर 12, प्रेमीय संख्या क्या है?
तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है और q नॉन बैलेंस जीरो है। परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत और आवर्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमीय और अप्रेमीय संख्या में क्या अंतर है? प्रेमीय संख्याएं शांत और अशांत आवर्ती होते हैं, लेकिन अप्रेमीय संख्याएं अशांत और अनावर्ती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक संख्या क्या है? तो आंसर बताना चाह रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं समस्त प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं के समूह होते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या टॉपिक नंबर 2, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब 24 का भी खंड करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ निकाल देंगे 24 का एलसीएम, 2 से काटेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूना 6, क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3। अब लिखेंगे 36 का खंड क्या होगा, देखिए 36 का भी खंड कर लेते हैं एक बार, 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा, 9 दूना 18, फिर 3 से लगेगा। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने गुने में 3 और गुने में 3। ठीक है, तो लासा और मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए HCF बराबर, देखिए ये दोनों मिल गया और ये दोनों भी मिल गया और ये दोनों भी मिल गया, तो मतलब 2 मिला और 2 मिला और 3 मिला। HCF जो होता है जो दोनों में मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। आप गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्या होगा इसका HCF, 12 हो गया। अब क्या निकालेंगे, LCM। एलसीएम क्या होगा, पहले जो मिल गया उसको लिख लेते हैं, 2 गुने 3। अब ये 2 लिखेंगे, अब ये 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 हो गया। ठीक है, आपका ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन के क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 365 एवं 12,450 का मासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। सिर्फ मासा निकालेंगे। ठीक है, तो 12,450 का जब खंड करते हैं, 2 गुने में 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 5 गुने में 5 गुने 31। अब 365 का जो खंड करेंगे, 5 गुने 73, तो देखिए HCF। ठीक है, HCF मतलब मासा। देखिए ये 5 मिला और ये 5 मिला, तो मतलब क्या होगा, इसका मासा 5 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 960 और 432 का महत्तम संवर्तक निकालें। महत्तम संवर्तक का शॉर्ट फॉर्म जो होता है माँ और सा होता है, ठीक है। माँ से महत्तम, सा से समवर्तक, इसको एचसीएफ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको समझ लिया जाए तो ये क्या लिखेंगे? 960 सिर्फ मासा निकालने के लिए बोला जा रहा है एल्गोरिदम को प्रयोग करके। देखिए, एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या करेंगे? 432 का पहले यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 432 को हम 2 बार पढ़ेंगे। दो बार में कितना आएगा? दो दूना 4 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 96 बचा। फिर 432 यहाँ पे लिख देंगे। 96 को 4 बार पढ़ देंगे। 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 9 चौके 36, 2 38, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 8 गया तो 4 48, ये 96। तो 48 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 96 कट गया। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए आप क्या लिखेंगे? 960 बराबर 432 को हम 2 बार पढ़े और शेषफल क्या हमारे पास आया? 96, ठीक है। पहले नंबर में हम इसको लिख लिया। अब दूसरा नंबर में हम इसको लिखेंगे, थोड़ा समझ लो, ठीक है ना। इसको समझना एकदम जरूरी है। तो 432 लिखेंगे, 96 को हम 4 बार पढ़े, शेषफल कितना आया? 48। फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 96, इस 48 को हम 2 बार पढ़ते हैं और शेषफल क्या बचता है? 0। और 0 को ठीक ऊपर वाला वही आपका क्या कहलाता है? मासा या एचसीएफ। इसलिए मासा या एचसीएफ बराबर में 48। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखे, जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हल 0.0875, ठीक है। ये दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बदले में एक देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य दे देंगे। 4 अंक है तो 4 शून्य दे देंगे। फिर क्या होगा? 875 बटे में कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 10,000, ठीक है। 875 बटे में 10,000। अभी क्या करेंगे? अब दोनों का गुणन, मतलब दोनों का खंड करते हैं। 875 का जब खंड करते हैं, 7 गुने 5 गुने में 5 और गुने में 5, ठीक है। अब जब 10,000 का हम खंड करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए ये 3 5 और 3 5 कट गया,
तो क्या बचा ऊपर में 7 और नीचे क्या बचा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। क्या P बटा Q के रूप में है कि नहीं, देखिए तो आप जरा। P बटा Q के रूप में है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मासा निकालें, अथवा संख्या 867 और 255 का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ठीक है, दोनों में हम मासा निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R। तो पहले 255 से हम भागा दे देंगे 867 को। ठीक है, तो 3 बार में लगेगा, 5 के 15, 5 के 15, 16, 3 दूना 6, 1 7, घटाएंगे 2 बचा 0 1, फिर 255, फिर 2 बार पढ़ेंगे 204, 15 में से 1 बचा 5 51, ये 102, 51 को 2 बार पढ़ेंगे क्या आएगा 102, कट गया। अब हम करेंगे क्या, देखिए 867 बराबर में 255 को हम 3 बार पढ़े और शेषफल हमारे पास क्या आया 102। फिर लिखेंगे 255, फिर कितना बार में पढ़े 102 को कितना बार पढ़े 2 बार पढ़े कि नहीं, फिर शेषफल आपके पास कितना है 51 आया। ठीक है, फिर ये 102 यहाँ लिखेंगे, फिर 51 को 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, और शेषफल आपके पास क्या है 0, इसलिए HCF बराबर 51 होगा। ठीक है, इसको उतारना कहीं पर नहीं, इसको रफ में आपको पीछे बनाना, ये अभी हम आपको समझाने के लिए बताएंगे। और इसी को समझने की, अगर ये आपको मात्रा सही से निकाल लोगे आप, तो इसको बैठा लोगे बराबर। कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का सिर्फ मासा निकालने के लिए कहा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर में BQ और प्लस R। ठीक है, अब हम इसको मासा की तरह पहले नंबर तोड़ देंगे, 231 और 396, 2 तिया 6, एक बार में लिखते हैं हम 231, यहाँ 5 उतरेगा, यहाँ 6 उतरेगा और 1, फिर 231, फिर एक बार में चले, सॉरी 2 बार में ले लेते इसको हम। एक ही बार में लेते हैं 165, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया तो 6, और फिर ये 165, 66 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 132, ये 3 उतरा और ये भी 3, फिर ये 66, 33 दूना 66। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या लिखेंगे 396, 231 को हम एक बार पढ़े। ठीक है, और शेषफल क्या है 165, फिर 231 बराबर में 165 को हम एक बार पढ़े, शेषफल क्या है 66, फिर लिखेंगे 165, 66 को हम 2 बार पढ़े,
फिर शेषफल में क्या आपके पास है 33। फिर लिखेंगे 66 बराबर 33 गुने 2 और प्लस 0। इसलिए मासा बराबर, इंग्लिश में इसको एचसीएफ कहते हैं, ठीक है ना। कभी एचसीएफ निकालने बोल देगा या फिर मासा निकालने बोल देगा या फिर महत्तम संवर्धक निकालने बोल दिया जाएगा, सभी का सेम कंडीशन होगा। अब क्या जीरो से ऊपर क्या आपके पास 33, तो क्या हो गया आपका आंसर 33, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का मासा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो लासा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो क्या लिखेंगे पहले नंबर, मासा बराबर 18, ठीक है। अ, उनका गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। कितना है 12,960, निकालने क्या बोला लासा। तो फॉर्मूला है आपके पास लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में मासा। तो 12,960 बटे में 18, ठीक है। जब हम इसको काट देंगे 12 छक 72, 12 सती 84, सॉरी 18 सती 26 से हाथ में रहा 3 36, 18 दूना 36, जीरो हो गया, ठीक है। 720 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा 22 तथा उनका लासा 1449 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर बराबर में होता है मासा गुने लासा बटे में पहली संख्या। तो देखिए 23 गुने 1449 और बटे में 161, 23 सती 23 सती 61 से फिर 7 से करेंगे, 7 दूना 14, जीरो और 7 सत्ते 49, बराबर 207 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या निकला हमारे पास 207। क्वेश्चन नंबर 9 में हल क्या है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग 1651 तथा 2032 का मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन 1651 को 2032 में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले नंबर एक बार में लेते हैं 1651, ठीक है। यहाँ एक बचा, 13 में से 5 गया तो 8 और ये हो गया जीरो, जीरो था ही, 9 में से 3 38, ठीक है। फिर ये 1651 हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना बार में 4 बार में। तो 4 एक 4, 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 थे 12, 3 15, 11 में से 4 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2 और ये 1, 300 फिर 81, फिर 381 को 3 बार पढ़ते हैं, 127 को 3 बार पढ़ेंगे, 3 और 27 थी 81, ठीक है। कट गया। अब देखिए, अब पहले नंबर इसको तो लेंगे हम 2032 पहले लिख देंगे हम 1651
गुने में 1 और शेषफल कितना होगा 381। ठीक है, फिर 1651 बराबर 381 को हम 4 बार पढ़ते हैं और शेषफल कितना है 127। फिर 381 बराबर 127 को हम 3 बार पढ़ते हैं और शेषफल क्या आएगा हमारे पास 0। इसलिए 1651 और 2032 का मासा 127 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मासा ज्ञात करें। हल, ठीक है, सेम 272 1032 पहले 3 बार में लगाए। ठीक है, 3 दूना 6, 7 21, 3 दूना 6 2 8, 12 में से 6 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1 और 9 में से 8 गया तो 1। 216, फिर यहाँ पे लिखेंगे 272, तो 216 कहाँ है 216। कितना बचा 56, फिर 216, तो 56 को हम 3 बार पढ़ते हैं। 56 तिया 168, घटाएंगे माइनस 216 से बचेगा कितना 48, फिर 56 एक बार पढ़े 48, ये 8 आया, ये 48 अच्छा 48। ठीक है, तो क्या बचा 0। देखिए आप 1032 272 को हम 3 बार पढ़ते हैं और शेषफल हमारे पास कितना बच रहा 216। ठीक है, फिर 272 में हम 216 को हम एक बार पढ़ते हैं और शेषफल हमारे पास क्या बचेगा 56। ठीक है, फिर 216 बराबर 56 को हम 3 बार पढ़ते हैं और शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास 48। फिर लिखते हैं 56, 48 को हम एक बार पढ़ते हैं, शेषफल क्या बचता है ये 8 बचेगा। फिर 48 लिखते हैं हम, 48 को हम 6 बार पढ़ते हैं, शेषफल क्या बच रहा है 0। इसलिए मासा बराबर 8। चलिए, यदि एलसीएम बराबर 72 126 बराबर 504 है तो एचसीएफ इतना दिया हुआ, तो ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा में लासा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ 72 गुने 126 अब बटे में 504। तो हम भाग दे देते हैं अभी। 72 सती 504 होता है। ठीक है, और 18 सती 26 से क्या होगा आपका 18 आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है 196 और 38 बाह्य संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले 196 से भाग देंगे 38 22 में, तो 196 को 19 बार पढ़ते हैं
तो क्या आएगा? 37, 24 आएगा। अब इसमें हम घटा देते हैं, बचेगा क्या? 98। ठीक है, और 196। तो 98 दूना कितना होता है? 196, कट गया। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे? 3822 बराबर में 196 को गुना किया 19 बार में, और शेषफल क्या आया? 98। ठीक है, फिर 196 बराबर में 98 को हम 2 से गुना किया, और शेषफल क्या है? 0। इसलिए मासा बराबर 98 होगा। होगा ना? 0 से ऊपर वाला जो भी हो गया वो आपका मासा हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का मासा 13 तथा लासा 182, यदि उनमें एक संख्या 26 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, मासा। तो पहले मासा उतार देंगे। देखो, ऐसे आराम से बनाने से आपको समझ में आएगा। अब लासा भी उतार देंगे। लासा बराबर क्या होगा? 182। अब दूसरी पहली संख्या भी लिख देंगे। पहली संख्या बराबर 26। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अब दूसरी संख्या निकालेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर में मासा गुने लासा, अब बटे में पहली संख्या। तो देखो, मासा क्या आपके पास है? 13, और लासा क्या है? 182, और दूसरी संख्या क्या है? 26। तो देखिए आप, 13 को हम 2 बार पढ़ेंगे, 26, और 2 को काट देंगे, 9 दूना 18, 81, 91। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है आपके पास? 91। तो आपका आंसर 91 हो गया। देखो, फिर क्या लिखा? दो संख्याओं का मासा। तो लिखेंगे हम मासा बराबर में 145, और लासा क्या है आपके पास? 21, 75, और एक संख्या क्या है? मतलब पहली संख्या 725। अब क्या निकालेंगे? दूसरी संख्या। तो देखिए अब, दूसरी संख्या बराबर, फिर से वही फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, मासा गुने में लासा बटे में पहली संख्या। तो देखिए, 145 गुने में 21, 75 बटे में 725। एक सौ पैंतालीस को हम 5 बार पढ़ेंगे, तो आ जाएगा कितना? 725। फिर 5 को हम 435 बार पढ़ेंगे, तो आपका दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा? 435 आंसर। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद 963 बराबर में 657 गुने 1 प्लस 360। ठीक है, फिर 657 बराबर 306 को 2 बार पढ़े, और शेषफल क्या आया? 45। फिर 306 बराबर 45 को हम 6 बार पढ़े, शेषफल क्या आया? 36। फिर 45 लिखे, फिर 36 को हम 1 बार पढ़े, शेषफल क्या आया? आपका 9।
फिर लिखे 36 बराबर में 9 चौके 36 और प्लस 0, इसलिए मासा बराबर क्या आया आपका 9 आया। ठीक है, आपका आंसर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन 16 नंबर, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1445 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लिखेंगे 1425 बराबर 570 को हम 2 बार पढ़ेंगे, शेषफल क्या आएगा 85। फिर 570, 85 को हम 6 से गुना करेंगे और शेषफल क्या आएगा 60। फिर लिखेंगे 85 बराबर 60 इकाई 60, शेषफल क्या आएगा 25। फिर लिखेंगे 60, 25 गुने में 2 और शेषफल क्या आएगा 10। फिर लिखेंगे 25, 10 दूना 20 और शेषफल क्या आएगा 5। फिर लिखेंगे 10, 5 इकाई 5, सॉरी 5 दूना 10 और प्लस 0, इसलिए मासा बराबर क्या आएगा 5 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का मासा निकालें। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे दोनों पूर्णांक में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कितना है 225। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 225 बराबर में 135 और गुने में 1 प्लस शेषफल क्या होगा 90। ठीक है, फिर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1, अब प्लस क्या बचेगा 45। फिर लिखेंगे 90, तो 45 गुने में 2 प्लस क्या बचेगा, शेषफल में क्या बचेगा 0, इसलिए अतः 135 और 225 का मासा क्या होगा, ये होगा कि नहीं 45, 45 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमित संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या करेंगे 2/25, 2 5 गुने 5। ठीक है, तो हम ये क्या कर सकते हैं 2 गुने 2, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4 होगा और ये 5 पचे 25, 25 चौके 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.04 आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 870 तथा 225 का महत्तम संवर्तक निकालो। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 91 का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो 26 का खंड किए 2 गुने 13, ठीक है, और 91 का खंड किए 13 गुने 7। तो एचसीएफ क्या हो गया? 13, दोनों में 13 मिल गया तो आपका एचसीएफ हो गया, और एलसीएम 13 भी लिख दिया गया, और जो बचा ऊपर में 2 वो लिखा गया, इसका 3। तो सभी को गुना कर दिया गया तो कितना आया? 182 आया। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 540 का मासा और लासा की निकालिए। तो 336 का जब खंड किए थे हम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो गया, ठीक है। 54 का 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 हो गया, ठीक है। दोनों का खंड कर दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए आप। फिर इसका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ 2 ऊपर में दोनों मिल गया, ये लिख दिया गया, 3 ये दोनों में मिल गया, तो 3 दूना 6 आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम जो मिला उसको भी लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे। तो इसका एलसीएम हो गया 3024 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मासा लासा दोनों ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है गुणनखंड विधि से। तो 8 का खंड किया गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 1 अपने मन से लिख दिया गया, 3 गुने 3 गुने 1 अपने मन से लिख दिया गया, 5 गुने 5 1 अपने मन से लिख दिया। इसलिए कि एचसीएफ बराबर इसका 1 होगा, ठीक है। 1 से सब कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। और एलसीएम क्या होगा? 8 गुने 9 गुने 25, तीनों को गुना करने के बाद आ गया 1800। तो आपका एलसीएम 1800 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 20 और 5 है तथा दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या निकालने के लिए कहा है। तो लासा बराबर 20 हो गया और मासा बराबर 5, और दूसरी संख्या भी 5 दिया हो। तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुने में मासा और बटे में दूसरी संख्या। लासा आपका 20 है और मासा आपका 5 है, और दूसरी संख्या कितना? 5। ये 5 5 कट गया, क्या बचा आपके पास? 20 बचा। तो आपको पहली संख्या क्या हो गया? 20 हो गया। देखिए इसके अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मासा और लासा दोनों ज्ञात करेंगे। तो देखिए 7 का कोई भी खंड नहीं होता है, और ना ही 11 का होता है, और ना ही 19 का होता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 19। तीनों को जब गुना करते हैं हम, 1463 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मासा लासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो 9 बराबर में 3 गुने 3। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 3, और 27 का जो होगा 3 गुने में 3, ठीक है। इसलिए 9 और 12, 27 का मासा बराबर होगा, देखो ये 3 ये 3 ये 3 तीनों में मिल रहा 3, तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम जो होगा आपके पास 3 लिखा गया, तीनों में जो 3 वो लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 लिखते हैं, उसके बाद ये 2 लिखते हैं, फिर ये 2 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं। तो क्या होगा? 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 नमा 324। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है? सेम चीज है। तो 6 का खंड जब करते हैं 2 गुने में 3, और 8 का जब खंड करते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और बात हैं तो 11 दूने 22। तो क्या होगा हमारे पास? इसका एचसीएफ बराबर देखो 2 2 मिल रहा है, क्या होगा? एचसीएफ 2 होगा। और एलसीएम क्या होगा? जो मिला सभी में 2 मिला तो 2 पहले लिख देते हैं। अब इसमें एक 3 है, इसमें 2 ठो 2 है,
इसमें 11 है, तो देखिए क्या होगा। 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 छक कितना होता है? देखो, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 छक क्या होता है? 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 और 2 26, मतलब 264 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसका। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का गुणनखंड निकाल देंगे। तो 15 का पहले निकालते हैं, 5 तिया 15, और 12 का निकालते हैं, 4 तिया 12, और 21 का निकालते हैं, 7 तिया 21। तो इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, ये सभी मिल रहा है, 3 हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, होगा 5, 4 और 3, एक टोटल का, सॉरी 7 होगा, 7 होगा। और टोटल का क्या है, एचसीएफ कितना है, ये तीनों में मिल रहा है, वो 3 होगा। अब सभी को गुना कर देंगे, 7 तिया 21। ठीक है ना। और ये 7 तिया 21, ये 5 चौको 20 और 7 तिया 21, तो 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, देखो 21 और 20 से हम गुना करते हैं, तो 0 0, ये 2 हो गया 4, क्या होगा, 420 हो गया ना आपका आंसर, 420 हो गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं शांत होगा। रीजन ये है कि देखो 17/8, 17 लिख देंगे, 8 का क्या खंड होगा, तो 2 गुने 2 बराबर 17, अब बटे में 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 0। तो देखिए क्या आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि हर में अगर 2 पे पावर हो जाए या 5 पे पावर हो जाए या खाली 2 पे पावर हो या फिर 5 पे पावर हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका शांत। क्वेश्चन नंबर 31 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो देखो 140, पहले 2 से काटते हैं, 70 दूना 140, फिर 2 से काटते हैं, 35 दूना 70, फिर 5 से काटते हैं, 7 पत्ते 35, इसलिए 140 बराबर 2 पे पावर 2 गुने में 5 और गुने में 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बिना लंबिए विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 7/80 प्रेमीय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या आवर्ती है। तो देखिए हम सिंपल सी बात बता रहे हैं, ये 7 लिख दिया गया, अब बटे में 80 लिख दिया गया। ठीक है, 80 का जब खंड करते हैं तो 7 बटे में 2 पे पावर 5 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 85, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 85, 2 पे पावर 4 होगा, सॉरी 2 पे पावर 4 और गुने में 5। ठीक है, तो देखिए जिसका हर क्या आता है, 2 गुने 5, या फिर 2 या फिर 5 हो, तो वो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो लिख देना दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5 विभाज्य संख्या है कैसे। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करते हैं हम, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, बराबर में 13 कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो 7 गुने 11 और प्लस 13। ठीक है, छोड़ो, चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेमीय 73/2 पे पावर 4
और 5 पावर 3 संख्या का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाए। अब कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखिए 73/2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 3, ठीक है, ये क्या होगा, दशमलव शांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसका हर जो है 2 पे पावर हो जाए और या 5 पे पावर हो जाए या 2 गुने 5 हो जाए, वो दशमलव का स्थान कितना होगा, ये शांत हो जाएगा। अब जो ये है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ऊपर में तो 73 है और नीचे में सबको हम जब गुना करते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने कितना, 4 पीस 2 है, ठीक है, और 3 पीस 5 है, तो सभी को गुना करते हैं हम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, ठीक है, 80 गुने 25 क्या हो जा रहा, 2000 हो जा रहा, ठीक है, 2000। अब डिवाइड करेंगे 2000 से, ठीक है, देखो 73 में हम डिवाइड करेंगे 2000 से, देखिए जब डिवाइड कर दिया गया, देखो जब इसको डिवाइड करें तो 0.0365। अब पूछ रहा है विस्तार के दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा, देखिए 1 2 3 4 स्थान होगा कि नहीं, क्या लिखेंगे, दशमलव के 4 स्थान के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है, तो 156 का हम गुणनखंड पहले निकालेंगे, ठीक है, 2 से काट देंगे, 78 दूना 156, फिर 2 से काटेंगे, 39 दूना 78, फिर 3 से काटेंगे, 13 3 39, इसलिए 156 बराबर में 2 गुने 2 गुने में 3 गुने में 13, ठीक है, तो 2 पे पावर 3 गुने 3 गुने 13, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 127/2 200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, सिर्फ दशमलव प्रसार ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 127/200, देखिए यदि 200 से हम डिवाइड करते हैं 127 में, देखिए पहले जीरो लगेगा, दशमलव जीरो कितना बार में, 6 बार में, द्वितीय मतलब 6 दूना 1200, 70 उतरेगा, फिर जीरो, फिर दो तिया 6, 1 0 0, ठीक है, 2 5 10, ठीक है, 1000 हो गया, क्या आया हमारे पास, 0.0635, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, दशमलव प्रसार। क्या है 36 में 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, ठीक है, तो 7429 को पहले डिवाइड करेंगे 17 से, तो 437 बार में, फिर डिवाइड करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 19 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 23 बार में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7 74 29 बराबर 17 गुने में 19 गुने में 23, ठीक है, तो आपका आंसर यही हो चुका, ठीक है, किसी का डबल नहीं जो कि पावर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या, बताइए कि 13/31 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो लिखेंगे 13 बटे में 31
और 25। ठीक है, तो 13 का तो खंड होगा नहीं, लेकिन 31 25 से खंड होगा। 5 गुने 5 गुने 5 गुने में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 13 बटे में 5 पे पावर 5। तो देखिए हम क्या लिखाया गया था क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला लिखाया गया था जिसका केवल अभाज्य गुणनखंड हर में 5 हो, ठीक है, या फिर 2 हो, या फिर 2 पे पावर m हो, मतलब कोई भी पावर हो, या फिर 5 पे पावर कुछ भी हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो देखिए 13 हो गया, ऊपर में कुछ भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे में क्या 5 पे पावर 5 है, तो क्या समझना, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। बताइए कि 29/343 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत या आवर्ती है। ठीक है, तो 29 बटे में 343, तो देखिए 2 पे 29 हो गया, और 7 गुने 7, तो देखिए 29 बटे 7 पे पावर 3 है, तो 5 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा या आवर्ती होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में 129 बटे में 2 पे पावर 7 है, सॉरी 2 पे पावर 5 है, और 5 पे पावर 7 है, और 7 पे पावर 5 है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत या आवर्ती। ठीक है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है, तो आप देखिए, देखो 129 2 पे पावर 2 गुने में 5 पे पावर 7 और गुने में 7 पे पावर 5 है। तो ये जो आ गया आपके पास, ये आ जाने से ये दोनों तो बिल्कुल राइट। अगर ये दोनों में से कोई भी रहे अकेला, या दोनों साथ में रहे, तो भी क्या शांत होगा, लेकिन ये आ जाने के बाद क्या लिखना है, दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार अशांत या फिर आवर्ती है। ठीक है।